हेलो एवरीवन। देखो, अगर किसी को डायबिटीज़ होता है तो डायबिटीज़ जब किसी को होता है तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि उसके पैरों में और उसके हाथ में झुनझुनी चढ़ने लग जाती है। बेसिकली पैरों में जल्दी चढ़ती है ना, तो झुनझुनी चढ़ती है। उसके बाद उसका पैर सुनने पड़ने लग जाता है ना, उसको कहते हैं क्या, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है कि तो पेशेंट आता है, बोलता है कि भाई मेरे नमनेस हो रही, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, मतलब झुनझुनी चल रही है और ये हो रहा है ना। तो फिर जब अपन देखते हैं तो वो एक ड्रग ले रहा होता है, उस ड्रग का नाम है मेटफॉर्मिन। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन बेसिकली क्या करती है, मेटफॉर्मिन एक अच्छी ड्रग है। वो क्या करती है, वो मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से काम करती है। और वो क्या करती है कि आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है ना। तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी तो बढ़ा रही है, इंसुलिन का रिलीज भी थोड़ा बहुत बिल्कुल माइन्यूट सा वो बढ़ाती है ना, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। मेनली वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है, तो वो तो कर रही है, लेकिन साथ साथ इसका एक साइड इफेक्ट होता है। वो क्या है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी। ठीक है, तो अगर किसी डायबिटिक पेशेंट में, है ना, कोई भी डायबिटिक पेशेंट है जिसको भी शुगर है ना, और अगर वो मेटफॉर्मिन ले रहा है तो उसको अगर 10 साल में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने वाली रही या 2 साल में होने वाली रही, तो मेटफॉर्मिन लेने के कारण वो जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो क्या होती है, वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी एग्रवेट होकर के 1 साल में हो जाती है। अगर 2 साल में होने वाली है, 10 साल में होने वाली है, तो 5 साल में हो जाती है ना। तो इसी के लिए क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब कि जो उसकी नर्व है ना, उस नर्व के सेंसेशन जाने लग जाते हैं। तो वहाँ पास क्या है कि उसको फिर फील नहीं होता, ज़्यादा झुनझुनी चढ़ती है, तो इनिशियली उसको झुनझुनी की चढ़ती है और फिर शून्य होने लग जाता है पैर, है ना। तो फिर हमें समझ में आता है कि भाई इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है। और फिर कुछ समय के बाद उसको नेफ्रोपैथी हो जाती है, जिसमें क्रेटिन वगैरह हाई मिलता है, तो डायलेटेड नेफ्रोपैथी में वो चला जाता है। ठीक है, तो वो तो बात की कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन जब उसको ये होता है तो ये जो ड्रग है मेटफॉर्मिन, ठीक है, तो मेटफॉर्मिन जब भी कोई पेशेंट खाता है तो उसमें B12 की डिफिशियंसी होती है। और जब जब B12 की डिफिशियंसी उस व्यक्ति में होगी तो उसमें जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो एग्रीवेट हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए अगर आप क्या ले रहे हो, अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हो, है ना, आप अपने प्रेस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, अगर मेटफॉर्मिन ले रहे हो तो अगर आपको B12 प्रिस्क्राइब नहीं करा गया है तो आप B12 जरूर लें। ठीक है, और B12 का कौन सा फॉर्म लें, मिथाइल कोबलामिन वाला लें, एडिनोसिन कोबलामिन वाला लें, है ना। आप क्या कहते हैं, साइनोकोबलामिन वाला फॉर्म ना ले, जो अगर आप दुकान पे जाओ और आपको 35 रुपए वाली एक या 45 रुपए वाली एक टैबलेट पकड़ा देते हैं लाल कलर वाली, वो वाली टैबलेट आपको नहीं लेना है। उसमें साइनोकोबलामिन है, उसका अच्छा एब्जॉर्प्शन ही नहीं है, तो वो कहाँ से रोकेगा, है ना। और उसमें कितना है, 2.5 mcg। भाई हमारी बॉडी को जब 1500 mcg अपन देते हैं विटामिन B12, तो उसका वो 1% एब्जॉर्ब करती है ना। तो उसमें तो 2.5 है ही, तो अगर तुम उसका पूरा पत्ता भी खा लोगे तो भी तुम्हें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम्हें अगर वो लेना है तो कैसे लेना है, मिथाइल कोबलामिन वाला लेना है या साइनोकोबलामिन, सॉरी एडिनोसिन कोबलामिन वाला लेना है। साइनोकोबलामिन वाला नहीं लेना, साइनोकोबलामिन जो है वो वर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और वॉचिंग।